आप लोग आएंगे, इनको पता लग जाएगा कि क्या करना है। नगला मेहताब से अगर एक भी वोट इनको मिल जाए तो इस बात की इनको लिए चुनौती है हमारी। जाओ, नगला मेहताब से अगर एक भी वोट इनको मिल जाए तो इस बात की इनको लिए चुनौती है हमारी। जाओ। आपके क्षेत्र में, आपके गांव गली मोहल्ले में इस तरीके की समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। कि आए बेकू तो लाख आए गए, मेरी बात सुनिए, बुरी मत मानी हो तुम। और फोटो वोटो 4 पोता हम डीएम के यहाँ पहुँच गए। अब तो हमारा तो कछु न भया, सड़क पे हम जाए पारे, एक जवान लड़की जाए पारी, हमारा नाती 5 पोता भयगो जामे। हाँ, वोट देते। तो आप हाथ क्यों जोड़ती हैं? कॉलर पकड़ के अपना काम कराइए लोगों को। आप हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, वो तो बात। आप अपने वोट की ताकत को समझिए। ठीक ठीक ठीक। पाना पे तो सौदा ले जा रही से देखो जाए परी, और देखो इसकी बाँह टूट गई लड़की की, पानी भरा हुआ, गंदगी, क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। इधर में ये सभासद है, ये कहते हैं हमको वोट नहीं दिया। इधर में इंदिरा नगर के ये कहते हैं कि हमको वोट नहीं दिया। जी दोबारा बेटा जी बन जाए, देखो हम जाए पारे, अब दवाई लेने जा रहे हैं। काफी परेशानी की बात है। कितने दिन से पूरा बड़ा पड़ा, ये पानी भरा पड़ा? अरे जाए तो है वे। ओरे मास्टरनी, ओए मास्टरनी तकुआ, आ बुला ला। और हाँ। देखो जामे बच्चा जाए पत्ता है, आ बेकू तो लला निरे आए गए, फिर सपोर्ट का उन्हें ना करिए जी। क्या नाम है अम्मा तुम्हारा? मेरा माया नाम है, देखो जेरी दुकान। तो आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? जाति क्या है आप? जाटव के आए बेकू तो लाख आए गए, मेरी बात सुनिए, बुरी मत मानी हो तुम। और फोटो वोटो 4 पोता हम डीएम के यहाँ पहुँच गए। अब तो हमारा तो कछु न भया, सड़क पे हम जाए पारे, एक जवान लड़की जाए पारी, हमारा नाती 5 पोता भयगो जामे। ठीक है का ना? अब टांगो बाहर के हम तुम्हें दिखावे का नहीं, जब लोगों का कहना ये है कि तुमने वोट ही नहीं दिया तो हम क्यों सड़क बनवाएं तुम्हारी? हाँ तो अब ये बात बताओ कि कुछ जीत जाता कहाँ है तो नहीं कह देता है कि तुमने कहा हमें वोट था ये लला नहीं था, ये बात जी तो आवत है। तो कैसे सड़क बनवाओगी, क्या करोगी इस बार? अब हमें तुम जानो बेटा, सड़क बनवा दे हमारी, तुम बनवाओगे। अब तुम आए गए हो तो जाए लेके। साथियों नमस्कार, मैं हूं स्मार्ट सिटी अलीगढ़ में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये स्मार्ट सिटी की झलक है। जी हाँ, ये क्षेत्र है नगला मेहताब का नगला। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जल भराव है, ना बारिश है ना बूंदाबांदी, उसके बाद भी जल। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। साइकिल से निकलकर जो व्यक्ति आ रहे थे, बड़े भाई क्या नाम है आपका? विकास जी। विकास भाई कहाँ जा रहे हैं स्मार्ट सिटी की गलियों में? दवा लेने जा रहे थे। दवा लेने? क्या हो गया भाई? तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? सर्दी से बुखार है, क्या है? ना खुजली है। खुजली है, स्किन प्रॉब्लम है। स्पष्ट है कि जब ऐसी गंदगी वाले क्षेत्र में जब आप रहेंगे तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, अन्य वायरसों के साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम होना लाजमी है। तो हम अब बात करेंगे महिलाओं से और हमारे बीच में बहुत सी माताएं बहनें खड़ी हुई हैं। हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे बारिश तो है नहीं, ना ही कोई बूंदाबांदी, और इस तरीके से पानी क्यों भरा हुआ है यहाँ पर? अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा माया देवी नाम है। माया, नाम तो तुम्हारा माया देवी। अपनी माया का जाल फैला के इसको क्यों नहीं साफ कर देती है? अब जामे पानी में पड़े, अब बीमार पड़े, चलो फिरो ना जा रहो, हम पे बिल्कुल पिता पे बीमारी आ गई है और घुटुआ न पानी है और बालक जमान बेटी 5 पोत मेरा नाती जाए परो गाँव में, और बह गए और दुकान में पानी बहाज रहा, बहू और में झाड़ रहे, कोई समाधान नहीं है। जाकर गली का नगरा मेहताब का कोई समाधान नहीं कर। अरे अम्मा, जिलाधिकारी महोदय तो महिला आ गई हैं, आप मिलिए ना जाके उनसे। हाँ, 5 पोत महिलाओं का यहाँ पहुँच गए, कुछ समाधान हमारा नहीं किया है। तो माया देवी जी ने भाइयों बताया कि जिस तरीके से जल भराव है और उनकी समस्या सुनने का कोई भी तैयार नहीं है। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और अगले क्रम में हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम देखेंगे एक व्यक्ति बिक्की से आ रहे हैं और पूछेंगे कि ये आखिरकार इस रास्ते से क्यों आ रहे हैं, कोई और रास्ता नहीं। अरे भाई, हमें भी दिख रहा है, कहाँ जा रहे हैं? पानी की वजह से ये काफी लोग परेशान है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो आप दूसरे रास्ते से भी तो जा सकते थे। जो दूसरा रास्ता काफी लंबा पड़ता है। काफी लंबा पड़ता है। हाँ, तो सही कराने के लिए कोई प्रयास किया आपने? नहीं, अभी तक नहीं किया। क्यों, सो रहे थे?
गए थे देखो, और मतलब इधर के काफ़ी लोग। ठीक है, आप सोते रहिए, सरकार जाग रही है। और मेरे भाई जब अपनी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा तो इसी तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी माता जी, क्या कह रही थी आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं सड़क बन जाए। देखो हमारी नातिनी की बाँह टूट गई है और देखो मैं भी जाए पड़ी हूँ और कहा कहता कोई सुनवाई ना है रे। हम यूँ चले गए डीएम की कोठी पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारी ये हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि हमारी सड़क बन जाए। अरे आप माता जी वोट देती हैं? हाँ, वोट देते हैं। तो आप हाथ क्यों जोड़ती हैं? कॉलर पकड़ के अपना काम कराइए लोगों पर, जनप्रतिनिधियों पर का कॉलर पकड़कर काम कराइए। आप हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, वो तो बात। आप अपने वोट की ताकत को समझिए। ठीक। हाँ, वोट देंगे हम, हमारी ये सड़क बन जाए। किस वोट तो खैर आपका अधिकार है, आपको देना पड़ेगा वोट। किस किस के पास गई थी आप इस शिकायत को लेकर? हम डीएम की कोठी पे गए जी, माँ कोई सुनवाई ना भाई। हम सवारी महिलाओं गए, आदमी गए और भर के नहीं आए टैक्सी में, कोई सुनवाई ना करे। क्या आएंगे कोई नहीं आए। साथियों दोस्तों, सरकार लाख वादे और दावे कर ले कि हम लोग पूरे तरीके से स्मार्ट हैं, स्वच्छ हैं और बीमारी मुक्त हैं, लेकिन इस दृश्य को देखकर स्पष्ट हो सकता है कि ये सब झूठा छलावा और दिखावा है। क्योंकि लगभग 50 साल पुराना ये क्षेत्र है, नगर निगम की सीमा में आता है। उसके बाद भी यहाँ पर ये हालत है। दूर तक मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा, दूर तक कीचड़ और पानी। जब इस समय है तो आखिरकार बरसात में क्या होता होगा, और हम बात करने की कोशिश करेंगे। और भीमा देवी नाम है। तो भीमा देवी जी, आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? सब खैरियत? उदासी से पानी गंदे सूजन आ जाती है, निकलते हैं हम और पानी गंदा आता है, बच्चे हमें गिरते हैं। मेरी जवान लड़की के हड्डी टूट गई है हमने गिर के, और बहुत परेशान है हम। दवाई गोली उनको कमा पा रहे हैं मत, और हम कोई सुविधा ना है हम पर। बहुत पुराने ये गांव कितना पुराना जगह? ये कम से कम होगा 50-60 साल पुराना। तो जब आपकी शादी हुई थी, कैसे साल पहले शादी हुई थी? हमारी 35 साल पहले शादी हुई। जब यहीं पर आई थी ब्याह के? हम नहीं आए तो पहले भी साफ सुथरा रहता था? जब तो साफ सुथरा रहता, अभी गंदगी भैया ये 3-4 साल थे। जब से स्मार्ट सिटी हुआ है तभी से गंदगी हुई है। भैया नहीं, सफाई नहीं। भारत सरकार ने तो कह दी कि अलीगढ़ बड़ा साफ सुथरा है। कहीं साफ ना है, गंदगी है चारों ओर भरे पड़ा पानी। न बारिश न बादल, और पानी नहीं टूटता है यहाँ को। क्या कहना चाहती हो आप? हम ये कहना चाहते, सड़क साफ होनी चाहिए और सड़क बननी चाहिए। परेशान यूँ है, ये छोटे बच्चे इसमें पानी में गिरते हैं और कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। कई जगह घूम लिए और कहते हैं कि वोट नहीं दिया हमको। किसी के पास जाते हैं तो पछपराब वाली बात होती है। नहीं तो सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, मगर कोई सुनवाई नहीं करता है। इधर में ये सभासद है, ये कहते हैं हमको वोट नहीं दिया। इधर में इंदिरा नगर के ये कहते हैं कि हमको वोट नहीं दिया। आज सब लोग कहते हैं कि हमको नहीं दिया वोट, कि ये हमारी लिखत में नहीं है बस्ती। और कम से कम 60 साल 80-100 साल पुरानी बस्ती है ये कंडीशन हो रही है। छोटे बच्चे घरों में कहते हैं गिरते हैं नालियों में। और बीमारी की क्या? बीमारी फैल रही है खूब। मजदूर पार्टी है, कहाँ दवाई गोली करामे, इलाज करामे, घंटे में पड़े। पाना पे तो सौदा ले जा रही थी, देखो जाए पड़ी और देखो इसकी बाँह टूट गई लड़की की। पानी भरा हुआ, गंदगी, क्या करें। हम तो बहुत परेशान हैं। हमारी सड़क बननी चाहिए। प्रॉब्लम है यहाँ पे सर, निकलने में इतनी दिक्कत होती है। छोटे बच्चे ना तो स्कूल जा पाते हैं ना सर, इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। कोई भी दुकान वाला कुछ भी आप कुछ खरीद नहीं सकते, घरों में ही बस। जो लोगों के अपने घर हैं वो भी छोड़ के खाली करके जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ना तो ये सड़क बनती है। अगले 60 साल से इसकी कोई सुनवाई नहीं है। 10 साल से लगातार ऐसी पड़ी हुई है। आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं, वापसी कोई नहीं आता। अखबार वाले वो अफसर भी आए थे, कुछ लोग आते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं, अफसर भी आते हैं, वोट मांगने भी आते हैं। पार्षद कहते हैं 2 नंबर वार्ड में आता है, 20 नंबर वार्ड में आता है। 20 नंबर वाला कहता है मुझे वोट नहीं दिए, 2 नंबर वाला कहता है मुझे वोट नहीं दिए। अगर वोट नहीं दिए इन्होंने तो 2 पार्षद कैसे बन गए इस क्षेत्र के, ये भी पूछना चाहते हैं हम उन लोगों से। और सर कितनी बार बोला है कि कितनी बार इनको बोला है कि इस पर कुछ भी करवाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करती। सफाई वाला नहीं आता साल के साल तो, और आता है तो सबसे पैसे मांगता है। ना कोई शादी वाला आता है। इतनी परेशान है, इनकी बेटी है जवान, उनकी शादी नहीं हो पाती है, बेटे उनको नहीं, कुल मिला के ये कोई काम नहीं हो पाता। जैसा जिंदगी उसी समय से रुक गई है। क्या नाम है आपका? संगीता। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ इस समय तो। तो ये ससुराल है तुम्हारी या पीहर? नहीं, मेरे मायके में बना रखा है मैंने अपना घर।
तो और क्या साहब, आपके मेयर साहब से क्या कहना चाहती हैं? मेयर साहब से यही कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसकी सुनवाई करें, सड़क को बनवाए, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हम लोगों को निकलने में। वो तो जो नहीं मानेंगे तो अब इन लोगों का समय था, इन्होंने दिखाया, अब हमारा समय आ रहा है, हम लोग दिखाएंगे इनको क्या करना है। आपका समय कैसे आ रहा है बताइए? इलेक्शन आ रहा है, ये सबको पता है। 2022 में भी इलेक्शन है और अब भी इलेक्शन के अब लोग आएंगे, इनको पता लग जाएगा कि क्या करना है। नगला मेहताब से अगर एक भी वोट इनको मिल जाए तो इस बात की इनको लिए चुनौती है हमारी। जाओ। तो ये थी साथियों संगीता थी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मत की ताकत से हम सबक सिखाएंगे, और अगर हमारी इस गंदगी भरी सड़ांध भरे एरिया की सफाई नहीं हुई तो जल्द से जल्द हम इनको अपने चुनाव के दौरान मत की ताकत से सबक सिखाने का काम करेंगे। साथियों, इसी तरीके की कवरेज के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। आपके क्षेत्र में, आपके गांव, गली, मोहल्ले में इस तरीके की समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जिंदाबाद।